बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.1 की कुछ समस्याएं सॉल्व करके बता रहा हूं। इस आधार पे आप बाकी सॉल्व कर लेना और इन्हें समझ लें। और इनको समझने से पहले आपको ये बता चुका हूं कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें अगर ये मान माइनस का हो, पढ़ा है आपने, बता दिया था, फिर से यहाँ देख लें और रिवीजन कर लें। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन आगे आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स, इसमें ध्यान से देखना है, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में अगर माइनस है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बाकी जो तीन हैं जो हमने ये लिखे हैं ब्लैक से, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो केवल माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस। तो ये अगर आपको याद रखो तो जो पहली प्रश्नावली है जिसमें आपको मुख्य मान ज्ञात करना है, दूसरा मुख्य मान ज्ञात करने के लिए जो आपको इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों की मैंने एक टेबल बताई थी, उसमें किस इनवर्स फंक्शन का परसर क्या है और डोमेन क्या है उसे भी आप रट लें। तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है। जैसा यहां आप देखें, प्रश्नावली ये 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 जो भी हैं उसमें मुख्य मान आपको बताने हैं। तो मुख्य मान के लिए यहां आपने हल किया साइन इनवर्स -1/2। अब यहां जो मान है ये माइनस लगा हुआ है, तो अभी जो हमने सूत्र बताए हैं उसके अनुसार माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस साइन बाहर आ गया। ये सूत्र अभी बताया वो लगा दिया, यहां हमने इसको उल्लिखित कर दिया। फिर इसके बाद 1/2 हम जानते हैं, पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा है तो हमने मालूम किया है कि ये साइन 30 का मान होता है। रेडियन में 30 अंश को π/6, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन π/6। और ये सूत्र हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो ये कैंसिल होके एक्स आ जाता, तो इसी तरह यहां साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके ये आ जाएगा -π/6। और हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स में इसका जो परसर है वो -90 से +90 बंद अंतराल होता है, यानी -90 और +90 के बीच होता है। तो ये मान जो है -30 है, ये -90 और +90 के बीच है, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। ये हल हो गया। इसी तरह आप देखें दूसरा क्वेश्चन, इसका मुख्य मान पूछा है कॉस इनवर्स √3/2 का। बहुत आसान है, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 आप जानते हैं कॉस 30 अंश अर्थात π/6 रेडियन, तो इसकी जगह कॉस π/6 लिख दिया। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, π/6। ये याद है ही आपको कि फलन कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान का परसर या परसर बंद अंतराल 0 से π, यानी 0 और π के बराबर उनके बीच होता है। तो ये जो मान हमारा आया है π/6, ये इसके अंतराल में है, अतः इसका मुख्य मान π/6 है आंसर। इसी तरह बाकी 3 4 आप कर लेंगे। एक ये देख लें, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताओ या मान बताओ। तो इसमें कॉस इनवर्स में माइनस है ये वैल्यू, तो आपने सूत्र पढ़ा है कॉस इनवर्स में -x है तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये फार्मूला लगा दिया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। अब 1/2 कॉस π/3 रेडियन का मान होता है, यानी कॉस 60 अंश का, तो ये रख दिया 1/2 की जगह। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गए, तो माइनस के π/3 ये आ जाएगा, तो पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व कर लिया 2y/3। और कॉस इनवर्स एक्स का परसर
जीरो और पाई के बंद अंतराल में होता है, यानी इनके बीच होता है, तो 2π/3 रेडियन इसमें अंतराल में है, अतः इसका मुख्य मान 2π/3 है। ऐसे ही क्वेश्चन 11 है, मान बताओ, तो अब तो आसान हो गया होगा आपके लिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें देखिए दो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसमें मान माइनस में है अंदर, तो इसमें फार्मूले लगाएंगे हम। तो कॉस इनवर्स में माइनस है, तो आप जानते हो सूत्र अभी बताया कि इसकी जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। और साइन इनवर्स में माइनस है, तो माइनस साइन आगे आ जाता, तो आगे निकाल लिया हमने। तो इस तरह पहला पद tan इनवर्स 1 ये चेंज हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये चेंज हो गया, ये हमने वो लिखित कर दिया, ये सूत्र हमने लगा दिए हैं यहाँ पे। फिर एक है tan π/4, 1/2 है cos π/3 और 1/2 है sin π/6 रेडियन का मान। ये मान हमने रख दिए। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, π/4 प्लस पाई, ये cos इनवर्स चेंज हो गया -π/3, ये इसी तरह π/6, इसको लघुत्तम लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया 3π/4। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 12वां है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसमें सीधा सीधा 1/2 है, cos π/3 रख दिया, यहाँ 1/2 है, साइन π/6 रख दिया, cos इनवर्स cos कैंसिल हो गए, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गए, 2 गुणे π/6, इनका हमने 2 से ये कट हो गया, एलसीएम ले लिया, 2π/3, ये आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x/y का मान बताइए। 4 बहुविकल्पी हैं, एक बहुविकल्पी सही होगा। तो यहाँ देखिए, आप ये जानते हैं फलन y बराबर साइन इनवर्स x का परसर बंद अंतराल -π/2 से π/2 होता है, अर्थात जो मान है पूरे फलन का यानी y का, ये -π/2 और π/2 के बीच या बराबर होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ये अंतराल 0 से पाई है, ये अंतराल खुला 0 से पाई है, ये अंतराल खुला -π/2 से, और ये इक्वल लगा हुआ है, तो बंद अंतराल है, तो हमें बंद अंतराल ही चाहिए, अतः बी आंसर इसका सही है। इसी प्रकार 14वां है उदाहरण, ये बहुविकल्पी, तो इसमें बाकी जैसे अभी हल किए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो इसमें माइनस है, तो इसके लिए इसमें सूत्र लगा देंगे, तो ये पाई माइनस sec इनवर्स x होता है, तो इसलिए माइनस ब्रैकेट पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो गया, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में √3, ये tan π/3 का मान, 2 जो है sec π/3 का मान, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए, sec इनवर्स sec कैंसिल हो गए, और इसमें एलसीएम लेके हल कर दिया -π/3, अतः विकल्प बी सही है। धन्यवाद। तो इस आधार पर ये प्रश्नावली 2.1 लगाइए, बाकी 2.2 को अगले उसमें समझाएंगे।